आप में से 54% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको लगातार पीएमसी हिंदी के वीडियोस मिलते हैं ताकि आपकी ग्रोथ होती रह सके, और दूसरा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत सपोर्ट मिलता है जिससे हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाते हैं। रिसेंटली डेट देखी मेरे फादर की। एक क्वेश्चन अंदर ही अंदर था कि लाइफ आफ्टर डेथ होता क्या है, हम जाते कहाँ हैं। मेडिटेशन में आने के बाद मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस हुआ डेथ को लेकर कि मेरा एक एबॉर्शन करना पड़ा। गिल्ट था कि मैं उसको बचा नहीं पाई। जब भी मैं बात करने लगी तो सब बोले कि आपकी आवाज़ अलग है, आप धीरे से बात करो। जब मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखती हूँ, गौतम बुद्ध है, कश्यप है, आनंद है, बाद में पता चला कि वो आनंद और कोई नहीं, हमारे पत्री सर है। नेक्स्ट बर्थ में देखी कि मैं एक मेल बॉडी में थी, मेरा डेथ हो जाता है। हम 2 बहन हैं जो ट्विंस हैं, मैं छोटी हूँ, वो बड़ी है। तो मैं देखती हूँ कि ट्विंस में होता है कि जब ट्विंस होता है तो एक बहुत पावरफुल होता है एक बेबी और दूसरा थोड़ा कम होता है। तो मैं वो पावरफुल थी और वो थोड़ा कम था। तो इसके दौरान जब हम 6 मंथ के थे तो हमें ना वो उसको बोलते हैं, हमें चिकन पॉक्स होता है। वो इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर 72 आवर्स का टाइम देता है और इंजेक्शन देता है कि 72 आवर्स में अगर सर्वाइव कर गए तो ठीक है, लेकिन हम उसको बचा नहीं सकते दोनों बेबी को। तो उसके दौरान वो चलता रहा, काफ़ी सारा इंजेक्शन आया, दवाई आई, पूरा इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया था, सिर्फ हम देख सकते थे। और जो नल होता है ना, उसमें लिक्विड हमें डाला जा रहा था डॉक्टर के अंडर पे। ऐसा चलते चलते फिर ठीक हो गए, सब कुछ हो गया। तो फिर मुझे नानी के घर शिफ्ट किया गया और मेरी जो बड़ी बहन है उसको मम्मी पापा ने ले गया। तो बचपन से ये क्वेश्चन था कि सब कोई अपनी मम्मी पापा के साथ रहता है, मुझे क्यों नानी के पास रखा गया। तो मुझे अब पता चला कि बचपन से ही मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था कि डिटैचमेंट होता क्या है। फिर वहाँ पे पली बड़ी, फिर जब मैं 5 या 6 साल की थी तो मुझे अचानक से एक दिन टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड के दौरान मुझे फेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम होता है कि टाइफाइड जब चला जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है शरीर में। तो मेरा जो हुआ वो आवाज़ मेरी बैठ गई। तो तब से मेरी आवाज़ को जब भी मैं बात करने लगी तो सब बोले कि आपकी आवाज़ अलग है, आप धीरे से बात करो। आप जैसे आप स्टेज पे जाके बोलना है तो स्कूल में बोलते थे कि नहीं, आपको मैं नहीं, हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर जब बड़ी हुई तो दोस्त लोगों ने बोला कि आपकी आवाज़ ऐसा क्यों है। सब कोई मजाक करता था, लेकिन मजाक एक हद तक अच्छा लगता है। जब काफ़ी हद तक मजाक करते हैं, सब कोई बोलता है, तो आपके अंदर एक होता है ना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। फिर इसके दौरान मैंने वॉइस को लेकर ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, तब मुझे पता चला कि ये टाइफाइड की वजह से है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जब मैं 10 साल की थी, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो मैं हमारे एक पड़ोसन पे आंटी की डेथ हो जाती है जो सुसाइड कर लेती है। तो उस वक्त मैं जान चुकी थी कि जो लोग सुसाइड करती है उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तो उससे मेरी जर्नी शुरू हुई और एक क्वेश्चन आया मन में कि अगर इसकी मुक्ति नहीं हुई तो वो कहाँ गई, दिखते क्यों नहीं है। तो आसपास के लोग बोलने लगे कि मुझे दिखा, मुझे दिखा।
मैं कोशिश करती थी रात को कि मुझे क्यों नहीं दिखती। जब भी उसके घर को मैं देखती थी, गुजरती थी, तो ये क्वेश्चन आता कि सोल अभी भी इधर है तो कहाँ गई, मुझे फील क्यों नहीं होती थी। ये चीज़ मुझे आया। फिर धीरे धीरे घर में मैंने डेथ देखा। फिर जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी नाना की डेथ हो गई। फिर रिसेंटली मेरे घर में सबकी डेथ देखी, मेरे फादर की। तब मुझे जो क्वेश्चन आया कि लाइफ आफ्टर डेथ जो सुसाइड करती है उसको तो मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जो नेचुरल डेथ होती है उसकी तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वो जाता कहाँ है। इसी क्वेश्चन ने मुझे मेडिटेशन के ओर धकेल दिया और उससे मेरी जर्नी शुरू हुई मेडिटेशन की। तो उस जर्नी के दौरान मैं राजयोगा मेडिटेशन में आई। राजयोगा मेडिटेशन में आने के बाद मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस हुआ डेथ को लेकर कि मेरा एक एबॉर्शन करना पड़ा मुझे। और एबॉर्शन के दौरान जो मुझे इतना फियर था डेथ को लेकर, इतने सारे क्वेश्चन थी, तब मैं जान पाई उस जर्नी के दौरान, उस दिन जिस दिन ऐसा हुआ मेरे साथ बेड पे सोते सोते मैं उसको एंजॉय किया। तो मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोलती है कि इसको हम नहीं रख सकते, इसको एबॉर्शन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बच्चे का ना वो किडनी में प्रॉब्लम था। तो उसको एक थेरापी देनी थी जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है, वो बाहर है यूएस पे, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। ऑलरेडी 7th मंथ हो चुके थे, अगर ज़्यादा दिन तक रखती तो नॉर्मल करना पड़ता डिलीवरी होने के बाद बच्चे को उस टाइम ही उसका ऑपरेशन होता। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन, इतना छोटा बच्चा 1-2 घंटा हुए हैं जिसको जन्म हुए, तो वो कैसे कर सकेगी। किडनी का ऑपरेशन बहुत टाइम लगता है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो इसके लिए मुझे बोला कि आप मन को शक्त कर लीजिए, बच्चे को एबॉर्शन करना है। तो उसके दौरान जो प्रोसेस था नॉर्मल वाला एबॉर्शन नहीं था, एक पॉइज़न का इंजेक्शन दिया गया और मैंने फील किया अंदर ही अंदर जब पॉइज़न अंदर गई और वो बेबी कितना तड़प रहा था। उस तड़पने मेरी जो पेन थी उसके सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो बाहर वो प्रकृति को देख रही थी। बाहर से मुझे हौसला मिल रहा था कि ठीक है चलो, लेकिन उसका क्या, वो तो अंदर ही अंदर है। उसका एक घुटन महसूस हो रही थी और मैं फॉरगिव कर रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मेडिटेशन में आ गई थी और मुझे पता था कि ये मैं हर एक चीज़ को, जब भी किसी को मैं प्रेगनेंसी देखती हूँ तो एज ए मैं प्रेग्नेंट नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो एक सोल है, तो उसका ही एक पार्ट है। तो मैं उसको सोल को बोल रही थी कि मैं आपको धरती में नहीं ला सकी, आप मुझे क्षमा करना, थैंक यू, लव यू सो मच। मैं इस तरह से, पता नहीं उस वक्त मुझे इतना अच्छा स्मेल आया। और मेरी बेड के पास ही एक लेडी की वही सेम थी एबॉर्शन का, तो देखा कि मैं जैसे मेरे अंदर वो फियर नहीं है, लेकिन वो चिल्ला रही है। और बच्चे जब उसके हो गए नॉर्मल डिलीवरी, तो अचानक से बच्चा बेड के नीचे गिर गया, उसका सिर फ्लोर पे आके गिरा, तो वहाँ पर बहुत ब्लड गिर रहा था। वो एक अलग ही माहौल बन गया। लेकिन मेरे अंदर था वो एक पीसनेस था, वो एक पावर आ गया, कहाँ से मुझे पता नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था और अंदर ही अंदर कोई बोल रहा था इट्स ओके, कोई बात नहीं, रिलैक्स। गिल्ट था कि मैं उसको कर नहीं पाई, कुछ मैं बचा नहीं पाई, मैं ही इसका कारण बन गई। फिर जब ओटी में गई तो जब हो गया डिलीवरी तो डॉक्टर ने बोला आपको देखना है, मैंने बोला यस। जब मैंने बच्चों को देखा तो
मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं सिर्फ फॉरगिव किया। वो था मेरे अंदर कि मैं आपको बचा नहीं पाई, आप मुझे क्षमा करना। ओके बेटा, लड़का हुआ था। मैंने बोला ओके बेटा, लव यू, थैंक यू कि आपने मुझे वो एक्सपीरियंस कराया। तो आप आपकी जर्नी शुरू करो, मैं आपको मुक्त करती हूँ, आप भी मुझे मुक्त करो। तो उसने तुरंत ही कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर शायद कुछ था कि मैं उस गिल्ट को लेके जा रही थी। फिर घर में आई, सब आई, तो मैंने चुपचाप रहना शुरू किया। जैसे डिप्रेशन नहीं बोलेंगे उसको, चुपचाप रहना, खुद के साथ रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना शुरू किया और उस वक्त मुझे बहुत हिम्मत जुटाई और भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। तो उसके दौरान मैं जान पाई कि कभी डेथ होता ही नहीं है। तो उसके जानने के बाद फिर मैंने कंसीव किया और मेरी बेटी हुई। लेकिन तभी था वो गिल्ट था मेरे अंदर, वो एबॉर्शन का गिल्ट को मैं कैरी कर रही थी। जब वो मैं कैरी कर रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन अंदर ही अंदर था कि लाइफ आफ्टर डेथ होता क्या है, हम जाते कहाँ हैं। और भी इंटरेस्ट बढ़ गई इस चीज़ पे। और एक क्वेश्चन और आने लगा कि मैं इस गिल्ट से कैसे बाहर आई हूँ, कि वो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। इस बेबी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस सोल ने मुझे फॉरगिव किया या नहीं किया वो उसका पार्ट था, लेकिन मैं तो उसको भूल नहीं पा रही थी। तो इसी के दौरान एक दिन मोबाइल पे मैंने महेश्वरी मैम का एक वीडियो देखा, आत्मा की यात्रा। तो उसको देखते ही मेरे अंदर इतना आनंद हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है आत्मा की यात्रा। फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा सर्च करने लगी और भी कई मास्टर्स का मैंने देखा। तो देखते देखते पत्री सर का एक फ़ोटो आया मेरे सामने। मैंने सोचा कि रविंद्रनाथ टैगोर है, तो मैं इसको स्किप कर गई। फिर दोबारा आई, फिर मैं इसको स्किप कर गई। तीसरी बार जब आई तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं 4 बजे मेडिटेशन कर रही थी और जैसे ही मैं यूट्यूब को म्यूज़िक को ऑन करने वाली थी, उसी टाइम सर का फिर से एक वीडियो आता है और वीडियो में मेडिटेशन का ही एक वीडियो था। तो उसको ऑन करते ही जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक मास्टर्स का नंबर मिलता है। मैं इसको कॉल करती हूँ कि मैडम मुझे आनापानसती मेडिटेशन सीखना है, आप प्रोसेस बताइए, मुझे सेवा भी देना है। तो वो मैडम हमारी लोकल मैडम का नंबर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं उनसे बातें किया तो मैडम का वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। तो वो फ़ोन उठाते ही बोलते हैं कि मैडम अगर आप इतना इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके घर आ जाऊँ। तो मैं बोली कि नहीं मैडम, कोई बात नहीं है, आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है, आप बताइए कि प्रोसेस क्या है। और मैंने सोचा कि पे होगा कुछ भी। बोले कि कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सासू के साथ जुड़ना है बस। फिर नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है और बोलती है कि मैडम आपने मेडिटेशन तो सीख लिया, आपको क्लास लेना पड़ेगा। फिर मैं बोलती हूँ कि कल ही तो सीखा है। बोले कि आपको जो आता है, ए आता है ये सिखाइए, बी आता है बी सिखाइए। तब पता नहीं था सर का कि हम अभी अभी जो सीखते हैं दूसरे को भी अभी सिखा सकते हैं, हम इतना आसान है। इसके दौरान मैं एक दिन फुल मून का मेडिटेशन कर रही थी और वो गिल्ट तभी भी मेरे अंदर था। तो उस मैडम ने बोला कि आपको वाइट पेन और पेपर लिख के उस जगह पे 41 बार आपको लिखना है, फॉरगिव मी, प्लीज़, थैंक यू, लव यू। ऐसा करके आपको 5 एलिमेंट्स में से एक को लेकर उसको डिसॉल्व करना है। तो मैं उस प्रोसेस को फॉलो किया। तो जैसे ही उस प्रोसेस को फॉलो करती हूँ अगले दिन से वो वाला गिल्ट नहीं रहता है। अब तो मैं भूल ही चुकी हूँ कि मेरा एक इंसिडेंस था, वो मेरा एक अनुभव था, क्योंकि बाद में पता चलता है कि वो हमारा ही एक प्लान का पार्ट है। लेकिन वो गिल्ट नहीं रहा अभी कि मैंने उसको किया, मेरी वजह से हुआ। सेकेंड
कंसीव किया और मेरा बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो उसके दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस मेरे अंदर आए, क्योंकि वहाँ पे कोरोना का टाइम था 2022। सब लोग के अंदर एक डेट को लेकर फियर था, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मैं डॉक्टर के पास भी जाती थी ना तो बहुत एंजॉय करके जाने लगी। कुछ भी दवाइयाँ मैं ज़्यादा नहीं लिया, जो होता है नॉर्मल आयरन वाला सब कुछ। मुझे एक भरोसा आ गया था कि पत्री सर है ना, वो देख लेंगे। तब तक मैं पूरा आनापानसती ध्यान से जुड़ चुकी थी। तो मेडिटेशन के बाद मेरी आवाज़ में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहले तो बात करने में प्रॉब्लम होती थी, दर्द होता था जब मैं ज़ोर से बोलती थी या फिर चिल्लाती थी, और बहुत देर तक पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, धीरे से बोलना पड़ता था, और हर एक विंटर में मेरा आवाज़ बैठ जाता था, मैं बात ही नहीं कर पाती थी। टॉन्सिल और मम्स मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गया था। तो आनापानसती मेडिटेशन के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। फर्स्ट सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन आया जब मैं 22 में सर से मिली। सर को मैंने पूछा कि सर सब कोई ऐसा ऐसा बोलता है। मैं बहुत रोने लगी सर के सामने। तो सर ऐसा करके बोलते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, जब आप सोल प्लान कर रहे थे तो इसको मैंने ही सिलेक्ट करके आपको दिया है। मैंने बोला सच में सर आपने दिया? बोली कि आप मेरे बच्चे हो, यूनिवर्स के बंदे हो, इसको मैंने सिलेक्ट करके दिया, आप इसके ऊपर ध्यान मत दो, आप ध्यान का प्रचार करो। ध्यान मत दो और ध्यान का प्रचार करो, ये वाला जो वर्ड था तो वो मन में अटक गई कि क्यों बोली कि ध्यान प्रचार करो और ध्यान मत दो, क्योंकि हर एक चीज़ पे ध्यान देना ही ध्यान होता है। हर एक चीज़ को जागरूकता के साथ करने का नाम ही ध्यान है। तो फिर सर बोले कि आपकी आवाज़ को ना मैं बहुत पसंद करती हूँ, और कोई करे या ना करे। मैं बोली कि जब सर बोल रहे हैं ऐसे तो मुझे और किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा है, अब है जो है सो है। तो धीरे धीरे पता चला कि यही मेरा सोल का प्लान था कि मेरी आवाज़, अब जब मैं किसी जूम पे क्लास लेती हूँ या फिज़िकल ध्यान की प्रचार में जाती हूँ तो सबको यही बोलते हैं कि झुमकी जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मेडिटेशन कर रही थी तो इसके दौरान काफ़ी सारा पास्ट लाइफ्स को देखी, और पास्ट लाइफ्स को देखते हुए मैं पत्री सर से बहुत एनर्जेटिकली मिलने लगी, बहुत जुड़ गई। तो बेटे को ऐसे गोद में लेकर मैं सुबह मेडिटेशन करने लगी। सब कोई बोलते हैं ना कि बच्चे होता है छोटे तो प्रॉब्लम होगा मेडिटेशन का। मैं बोलती हूँ कि वो मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। वो इतना अच्छा से मेरे कोख में सोती थी, मैं इतना अच्छे से मेडिटेशन करती थी, मुझे लगता था कि प्रोसेस बहुत अच्छे से हो रही है। मेडिटेशन जब करता है तो एक बंदे एक सोल के ऊपर प्रोसेस होता है, मेरे यहाँ तो 2 सोल के प्रोसेस हो रही है, मेरा और मेरा बेटी का। कुछ तो रीज़न होगा। तो इसको देखते हुए मैं फर्स्ट जब मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखती हूँ तो मैं भगवान बुद्ध के साथ देखती हूँ कि एक गांव में गौतम बुद्ध है, कश्यप है, आनंद है। बाद में पता चला कि वो आनंद और कोई नहीं है, हमारे पत्री सर है। तो उसको देखते ही इतना आंसू आया आँख में कि मैं उस पास्ट लाइफ में एक मॉन्क थी। इतना आनंद हुआ कि मैंने सोचा कि मैं इतना अच्छा काम करके आई हूँ। तब जाके मुझे मेडिटेशन मिला, पत्री सर मिले। तो मैं देख रही थी कि जैसे सर ने बताया कि मैं बुद्ध का धोबी वाला था, झाड़ू पोछा लगाती थी। तो मैं देखती हूँ कि गाँव से भिक्षा मांगने के बाद जब हम आते हैं तो मैं आनंद का हर एक चीज़ करती थी, पोछा लगाना, उसके कपड़े धोना, तो वो मेरा एक सेवा था। आनंद जो बोलती थी मैं करती थी। अगर वो बोलती थी कि आपको खाना दीजिए, आपको ये करना है, उसका एक तरीके से मैं हेल्पर थी।
तो फर्स्ट चीज़ें मैंने देखा और नेक्स्ट बर्थ में देखी कि मैं एक पास्ट लाइफ में 52 इयर्स में मैं एक मेल बॉडी में थी, मेरा डेथ हो जाता है और उसके बाद एक लाइफ टाइम में मैं एक लेडी हूँ जिन्होंने शादी नहीं किया है। वो बहुत स्मार्ट है, वो एक कॉलेज की प्रोफेसर है। तो 3-4 पास्ट लाइफ मुझे याद है। उसके बाद मेरा धीरे धीरे मेडिटेशन का टाइम बढ़ना शुरू हुआ और सेवा में जुड़ गई। धीरे धीरे फिज़िकली सर से मिली। सर से मिलने का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे जीवन को पूरी बदल दी। मेडिटेशन में जो प्रोसेस मुझे हुआ कि मेरे अंदर जो फियर था, जो गिल्ट था, जो कॉन्फिडेंस नहीं था खुद के ऊपर, सेल्फ लव की ज़रूरत थी, तो इसके वजह से वो अनुभव लेना मेरे लिए ज़रूरी था। वो बाद में जाना कि वो मेरे सोल का ही एक पार्ट था, क्योंकि मैं सोल प्लान करके आई। लेकिन सोल प्लान करने के बाद भी हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं। सेट मास्टर बोलते हैं कि हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो मुझे अब पता चला कि मैं उसको स्किप करके मैं खुद ही वो एनर्जी को जब मैं कैरी कर रही हूँ तो उस कंडीशन को मैं जाने अनजाने में क्रिएट भी कर रही हूँ, क्योंकि हम एक क्रिएटर है। तो जो कैरी फॉरवर्ड की वजह से वो हमने क्रिएट किया, तो वही इंसिडेंस मेरे लाइफ में आया। और जैसे वो मेरे लाइफ में आया वो कंडीशन, उसने मुझे गिफ्ट दिया। पत्री सर को फिज़िकली मुझसे मिलवाया और सर ने जो बोला सोल पर्पस के बारे में, मेरे क्या काम है, मेरी जन्म की क्या उद्देश्य है, वो सर से पता चला। मैं बाद में जान पाई कि मैं जब सोल प्लान कर रही थी तो पास्ट लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट को मैंने स्किप कर गई थी। तो उसके दौरान वो सोल ने जब सोल प्लान कर रही थी तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उस दर्द को लूँ या फिर ना लूँ। तो मैं जैसे ही सोच रही थी तो पास में से मेरे स्पिरिट गाइड बोलते हैं कि आप उसको ले लो, कब लेना है उसका चॉइस आपका है। मैं चॉइस किया था कि मैं बाद में लूँगी, लेकिन वो बोलते हैं कि पहले ले लो। आनापानसती मेडिटेशन में जाने से पहले इसको ले लो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपका स्मूथ हो जाएगा मेडिटेशन का रास्ता। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट किया तो बोले कि मुझे धरती पर तो मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे बाहर की दुनिया नहीं देखनी है, बस वो फील करके कर्मा को, क्योंकि जो सोल आई थी वो बहुत बड़ा मास्टर्स था, अदर्स गैलेक्सी का मास्टर्स था। तो मुझे पता चला इस तरीके से जब मैं ओटी में उस बच्चे को मैंने देखा तो उसका हेयर थोड़ा अलग था, बहुत कर्ली था। जो ब्रिंगल्स ऑफ द डॉन बुक्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि आदर्श गैलेक्सी का मास्टर दिखने में कैसा होता है, तो वो वही मास्टर्स था, प्लेडियन मास्टर्स था, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो इसके वजह से वो जो पेन होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में, उसको पॉइजन दिया गया। नॉर्मल लोगों के साथ होता तो दिखने का नज़रिया अलग होता, लेकिन वो खुद एक मास्टर्स है और मैं जुड़ने वाली थी, प्रिपेयर कर रहे थे यूनिवर्स, वो सोल मुझे, हर कोई यूनिवर्स का हर एक एनर्जी मुझे प्रिपेयर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही थी, इसीलिए वो पेन को मेरे फिजिकल बॉडी में अनुभव ज़्यादा नहीं करवाया गया, जस्ट उसको अनुभव लेना था एज इट इज़। मेडिटेशन में मैं तो 2020 में आ गई थी। 2022 में एक दिन जब मेडिटेशन कर रही थी, सर करवा रहे थे, पत्री सर, तो उस वक्त सर बोलते हैं कि सब कोई गहरी ध्यान में चले जाओ, पिरामिड में हो आप सब, ऐसा बोल रही थी। तो एक क्रिस्टल क्लियर करके एक सोल की एक एनर्जी को मैं देख रही थी, तो उसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ा हुआ था और तीसरी हाथ देख रही थी। वो जो तीसरा हाथ था वो मेरा था, बीच में पत्री सर से थे, और फर्स्ट वाला जो एनर्जी को मैंने देखा, मैंने महसूस किया, वो सोल थी। वो सोल मेरे पास आता है और हम सब मिलके एक गोलाकार स्थिति में हम सब बैठे हुए थे
वो सोलाते हैं तो ऐसे आते हैं, मेरे हेड के ऊपर हाथ रखते हैं, कुछ प्रोसेस करवाते हैं। बहुत शांति की फील हुई, बहुत ठंड लग रही थी मुझे। तो मैंने देखा कि वो ऐसे करके, ऐसे प्रोसेस करके फिर मैं रुक गई और सर उसको कहीं लेकर जा रहे थे। जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आया तो मैंने हैंड राइज किया तो सर ने बोला, खुद बोला सर ने कि मैडम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, सबको सुनना है। तो मैंने बोला कि सर वो एक बच्चा था जो आपके साथ आया था मेरे पास, फिर नेक्स्ट बोली कि सर फॉरगिव तो करके वो चले गए, ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। सर अब कहाँ ले गए थे, मुझे क्यों नहीं ले गए सर? पत्री सर ने मुझे बहुत डांटा कि आप अपनी चीज़ से मतलब रखिए, दूसरी चीज़ से आपका क्या मतलब है मैडम? जाइए आप वीडियो को ऑफ कीजिए। मेरे को बहुत गुस्सा आया उस वक्त सर के ऊपर। मुझे बाद में पता चला कि हमें जितना जानने की ज़रूरत है उतना यूनिवर्स हमें दिखाता है, हमारे द्वारा काम करवाता है, क्योंकि जहाँ हमारी एनर्जी की शिफ्टिंग नहीं होती वहाँ पर हम टिक नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से वो हायर्स बीइंग थे और पत्री सर तो है ही, हम सब कोई जानते हैं कि सर की एनर्जी के बारे में। शायद मेरी एनर्जी उस वक्त इतना नहीं थी कि मैं आगे की जर्नी कर पाऊँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर रखा गया। मैं जब मेडिटेशन में आई तो उसके कुछ ही दिन बाद मैंने सबको जाके आनापानसति ध्यान के बारे में बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेडिटेशन होता क्या है। और पहले दिन से ही मैं 2-3 घंटे मेडिटेशन करने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा एस्ट्रल ट्रैवल होना शुरू हुआ, फिर सर से मिलना, बातें करना, सर का बोलना। जब सर ने बोला कि आइए मैडम, ऐसा सर बैठे थे, मैं दरवाजे के बाहर थी, सभी लोग चले गए। जब सर आए सिलीगुड़ी, सभी लोग चले गए, मैं लास्ट पर्सन थी अपने हस्बैंड के साथ अंदर रूम में एंट्री कर रही थी। तर सब मेडिटेशन में सबको बिठा दिए थे, गहरी मेडिटेशन में था सब कोई। सर बांसुरी बजा रही थी, तब सर ऐसे ही दरवाजे खोल के मैं अंदर आई तो सर बोली कि आइए मैडम, आप ही का इंतज़ार था। तो जैसे ही सर बोला मैं एकदम लास्ट में बैठ गई। बोले कि सर मेडिटेशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन ख़त्म हुआ, 20 मिनट्स का मेडिटेशन था। सर सबसे बात कर रहे थे, पत्री सर। फिर मुझे बुलाया, सर के पास मैं गई। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं बहुत रो रही थी क्योंकि सामने पत्री सर था। मन में ये क्वेश्चन था और मैं किसी भी चीज़ को ना पहली बार मानती नहीं हूँ, मुझे कुछ डाउट रहता है। मैं डाउट कर रही थी, वो भी पत्री सर के ऊपर। तब सर ने बोला मैडम आप ही का इंतज़ार था, आपको आगे जाके ध्यान का प्रचार करना है, बस इतना ही सर ने बोला। फिर जब रात को प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर सर से मिलने के लिए गई। जितनी बार मैं जाने की कोशिश कर रही थी, सर हाथ जोड़ के सर के पास बिठा रही थी कि बैठिए। तब सर ने बोला कि इसका जन्म संसार करने के लिए सिर्फ नहीं हुआ है, उसको आगे जाके मेडिटेशन करना है। और आफ्टर 50 इयर्स मैडम फिज़िकली हर एक जगह पे आपको जाना है। तो सर ने जो वो चीज़ मुझे बताई, मैं तुरंत ही सर से प्रॉमिस किया कि सर अगर आप बोलेंगे अभी कि झुमकी जी आपको बॉडी वैकेट करना है तो आई एम रेडी सर, मैं लेट जाती हूँ, जो भी प्रोसेस करवाना है आप कीजिए, जो बोलेंगे आप, मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गए। सर बोले नहीं, इतना नहीं करना पड़ेगा, आप मेरे बंदे हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो। मैं फिर सर ने खुद मुझे हक किया और हक करके सीने में लिपट के रखा। सर बोले कि रहो मेरे पास थोड़ी देर, थोड़ी टाइम। फिर क्या हुआ, मैं उठ के चली गई लिफ्ट के पास, फिर चली आई वापस। फिर सर ने बोला, मैंने बोला ना आपको कुछ दिन रोकना है, मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ, ऐसे टेलीपैथिकली बात हो रही थी सर और मेरे बीच। फिर
दोबारा से बोला, सर आगे जाके आपको काम करना है, आपका जन्म सिर्फ संसार करने के लिए नहीं है, मेडिटेशन करने के लिए है। तो नेक्स्ट डे से मेरे अंदर एक है कि मैं फिज़िकली कहीं पर जा पाऊँ या ना पाऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मुझे ऑफलाइन या फिर किसी को फ़ोन करके ऐसा कोई दिन मेरा ना जाए कि ध्यान के लिए मैंने कुछ काम नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि कब हमारे पास मृत्यु आएगी हमें पता नहीं, सांस का कभी भरोसा नहीं है। तो मैं उस काम को इंजाम दे के फिर जाना चाहती हूँ कि मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया आनापानसती ध्यान के लिए, सर के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी अभी कंटिन्यू चल रही है। हम सब ने मिलके एक मेडिटेशन सेंटर को ओपन किया है। हर संडे को वहाँ पे शाम को लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और तो अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ जो बचपन में मैंने नहीं किया। वो सर से मिलने के बाद मैंने करना शुरू किया। जब आप स्वाध्याय करते हो तो मास्टर कनेक्ट होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं रात को एक दिन मिलोरप्पा जो है ना, मारप्पा और मिलोरप्पा का, उसका स्वाध्याय सुन रही थी। अजीब सा एक स्मेल आया, तो बुक को रखते ही मैं मेडिटेशन में चली गई। फिर मैं मिलोरप्पा से मिली एस्ट्रल ट्रैवल में। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करवाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट मैं जो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर मैं यू फॉर एवर को पढ़ने लगी। अचानक से क्या हुआ कि मुझे लगा कि इसको दोबारा से पढ़ना है, टी लोकसम रामपा का। तो पहला जो पेज को, जैसा होता है ना कि हम जब बुक हो जाता है 2-3 बार पढ़ना, तो हम पढ़ने को पलटते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, वहीं से शुरू करते हैं। तो मेरा जो था लास्ट में है उस बुक का कि सर बता रहे हैं कि लोकसम रामपा का वो जो मांसाहार है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस लाइन को मैंने देखा। जैसे इस लाइन को मैं देखती हूँ, मेरे सामने वो लोकसम रामपा प्रेजेंस हो जाता है। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि सर क्या है मेरे लिए, क्या सेवा है, टेलीपैथिकली, क्योंकि मुझे कभी कभी एस्ट्रली कुछ कुछ मास्टर दिख जाते हैं। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि एज ए एनर्जी अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए किसी मास्टर्स को देखना, इतना एनर्जी, इसीलिए मुझे इतना अच्छा स्मेल आती थी। तो उन्होंने बोला कि इसको बंगाली में ट्रांसलेट कर सकते हो। मैंने बोला यस। फिर पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आई, क्योंकि हिंदी मुझे पढ़ना आता है, लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो जो अक्षर है उसको ट्रांसलेट करना आसान नहीं था मेरे लिए। लेकिन जब सब कोई सो जाता था, मैं उस बुक को लेकर बैठ जाती थी। अचानक से कहाँ से इतना एनर्जी आती थी कि उसको मैं इतना शुद्ध बंगाली में ट्रांसलेट करती थी। उस बंगाली की जो शुद्ध ग्रामरेटिकली जो लैंग्वेज है वो मेरे पास नहीं है। ऐसा करते करते काफ़ी हद तक वो बुक ट्रांसलेट हो गया है। उसको कंप्लीट मैंने नहीं किया है, लेकिन उसको करना ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस था। और दूसरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि रामथा द व्हाइट बुक, रामथा मास्टर से मिलना, यही दो था। तो वहाँ से मैंने सीखा कि अगर हम चाहें तो रामथा मास्टर्स की तरह हम भी शरीर में कितनी दिन तक रह सकते हैं, ये मैंने जाना। तो वहाँ से मैंने सीखा कि डेथ होता ही नहीं, पूरा जो कुछ भी था बचा हुआ थोड़ा सा भी, वो भी चला गया। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपकी काम करने की क्षमता है, तो आपको पेशेंस रखना है और मास्टर्स को बोलना है कि नेक्स्ट मेरे लिए क्या काम है। हमारा एस्ट्रल ट्रैवल हो गया, हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि मैं दूसरे को क्या सिखा रही हूँ,
सेवा के लिए मैं कितना समर्पित हूँ, तो उसके हिसाब से हमें यूनिवर्स काम देगा। कोई तो एनर्जी है जो हमारे साथ रहता है, आप उस एनर्जी के साथ जुड़े रहिए और सेल्फ लव को करना कभी भी मत भूलिए। हर एक चीज़ को भूलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम अकेले नहीं हैं, कभी भी हम अकेले नहीं हैं। और कोई भी चीज़ हमारे साथ यूँ ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ कारण होता ही होता है। तो पेशेंस रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए और मेडिटेशन को अपनाइए, आनापानसति ध्यान को। इसके साथ ज़रूर जुड़िए।